Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session in statistics in research chapter we are going to see our t-test. T-test is a type of parametric test and in this deal with your hypothesis about the mean of population. ये mean जो हम निकालते हैं population से उसके hypothesis पे work करता है और difference between the mean of different पॉपुलेशन या डिफरेंट पॉपुलेशन के जो मीन है उस पर वर्क कर रहा है या फिर आपके अबाउट द मीन ऑफ पॉपुलेशन या एक मीन जो आपका एक डेटा कलेक्ट हुआ है उस पर वर्क करेगा या फिर आप एक से ज़्यादा ग्रुप होगा उस पर भी वर्क करेगा। ठीक है, तो दिस इज योर टी टेस्ट। इसमें सम एजम्पशंस ऑफ टी टेस्ट आर देयर। व्हाट आर दे? आपका जो टी टेस्ट है उसमें जो सैम्पल साइज है विल बी लेस देन 30 होना चाहिए, रैंडम सैम्पलिंग होना चाहिए एंड देयर विल बी अ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस इन स्टैंडर्ड डेविएशन। आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशंस होगा उसके बीच में जो स्टैंडर्ड डेविएशन में जो गैप्स होंगे दैट इज़ योर क्लास इंटरवल। जब हम ले रहे हैं तो क्लास इंटरवल में क्या होता है, हम एक गैप को डिसाइड करते हैं, तो दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी सेम। आपका जितना भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसको स्प्रेड करेंगे तो आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हमने लिया यहाँ पे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन इसके और इसके बीच में 10, तो इसके और इसके बीच में भी 10 होना चाहिए। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशंस हर डेटा के बीच में जो हम इंटरवल ले रहे हैं उसमें हमें इक्वल होना चाहिए। दैट इज नोन एज योर होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। ठीक है, और क्या होना चाहिए आपका? नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एक नॉर्मेलिटी के फॉर्म में होना चाहिए कि जिससे हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को हम ड्रॉ कर सके। ठीक है, आपका जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है वो एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की तरह परफॉर्म होना चाहिए। तो दिस आर द assumptions ऑफ योर पैरामीट्रिक टेस्ट एंड व्हाइल यू आर गोइंग टू कैलकुलेट योर टी टेस्ट यू हैव टू रिक्वायर 3 डेटा वैल्यूज। जब अभी आप कैलकुलेट कर रहे हो व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट योर टी टेस्ट 3 डेटा वैल्यूज आर रिक्वायर्ड। व्हाट आर दे? फर्स्ट इज योर डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यूज फ्रॉम ईच डेटा सेट। हर डेटा सेट से उसका जो मीन वैल्यू है वो पता होना चाहिए आपको। एंड सेकेंड इज योर स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ ईच ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशंस मालूम होना चाहिए। थर्ड इज अ नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ ईच ग्रुप कि हर ईच ग्रुप में कितने कितने डेटा वैल्यूज हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो 3 इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये है जो आपको पता होना चाहिए जब भी व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट योर टी टेस्ट। ओके, now there are 2 type of t-test. One is your first is your one sample t-test and another is your 2 sample t-test. First we are going to see one sample t-test. So in one sample t-test, this also known as your single sample t-test. One sample t-test also known as your single sample t-test. Here the degree of freedom is n-1. For example, आपने एक ग्रुप लिया, टी टेस्ट निकालना है, आपने एक ग्रुप लिया, ग्रुप में जो है 20 नंबर ऑफ पीपल्स है। ठीक है, n इक्वल टू 20 है आपका। तो हियर यू हैव टू फाइंड योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कैसे निकालेंगे हम? तो n-1 इज द फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हियर n इज योर 20 minus 1 दैट इज 19। योर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 19। तो इस तरह से लाइक दिस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अवर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो this used to compare single sample mean to a specified constant. ये वन सैम्पल टी टेस्ट क्या करता है? ये कंपेयर करता है सिंगल सैम्पल को। एक सैम्पल हमने लिया है उसी में हमको कंपैरिजन करने में ये हेल्प करता है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला ऑफ दिस इज टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या है? वन सैम्पल टी टेस्ट का फॉर्मूला टी इक्वल टू योर सैम्पल मीन, जितना भी हमने सैम्पल लिया है उसका जो हम मीन निकालेंगे माइनस योर पॉपुलेशन मीन, जो हमने एक पॉपुलेशन को डिसाइड किया उसका मीन निकालेंगे एंड डिवाइड बाय योर स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर का क्या है? एस रूट ओवर एन। तो इसको हम एस स्क्वायर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एस स्क्वायर इज इक्वल टू योर सम ऑफ योर एलिमेंट ऑफ सैम्पल। सैम्पल में कितने एलिमेंट्स हमने लिए हैं, कितने कैटेगराइजेशन किए हैं वो हम यहाँ पर लेंगे, माइनस योर सैम्पल मीन। मीन सैम्पल का कितना मीन है वो लेंगे, उसको स्क्वायर करेंगे एंड डिवाइड बाय योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये जो वैल्यू आएगा हम यहाँ पर पुट ऑन करके तो वी आर गोइंग, आपको क्या मिल जाएगा? टी टेस्ट मिल जाएगा, वन सैम्पल टी टेस्ट। ठीक है, तो दिस इज योर वन सैम्पल टी टेस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू सी 2 सैम्पल टी टेस्ट। सो 2 सैम्पल टी टेस्ट इज ऑफ 2 टाइप, 2 तरह के होते हैं। क्या होता है ये? पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट एंड अनपेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट।
फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी योर पेयर सैंपल टी टेस्ट। पेयर सैंपल टी टेस्ट को हम और क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज योर डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इसमें क्या है, इसमें हम कंपैरिजन करते हैं टू ग्रुप्स के बीच में, ठीक है, सेम वैल्यूज में हम क्या कर रहे हैं, क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। ईच सब्जेक्ट और एंटिटी इज मेजर्ड ट्वाइस रिजल्टिंग इन पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हर एक सब्जेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल कोई एक हमने टास्क दिया तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो हम चेक करना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट को हम बिफोर भी चेक कर सकते हैं, आफ्टर भी चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद हम उसका डेटा कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद उसको हम कंपेयर करते हैं, यानी कि सिंगल सब्जेक्ट को हम 2 बार टेस्ट करा करके उसमें कंपैरिजन निकाल सकते हैं, ठीक है। ट्वाइस रिजल्टिंग इन अ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नाउ द एप्लीकेशन इज इन केस कंट्रोल स्टडीज में और रिपीटेड मेजर्स डिजाइन, यहाँ पर हम इसका यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। मेजर क्या है, मेजर क्या करते हैं हम इसके, परफॉर्मेंस ऑफ अ सैंपल ऑफ एम्प्लॉय। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस हमें देखना है बिफोर एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोग्राम। एक एम्प्लॉय है, उसको हमने वर्क दिया है, प्रोग्राम दिया है, तो उसका परफॉर्मेंस हम बिफोर भी देखेंगे एंड आफ्टर भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए का परफॉर्मेंस जो है बिफोर कैसा है, कितना है, 60 है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोग्राम क्या है, उसका परफॉर्मेंस आया 70 आया। तो उसका डिफरेंस कितना हुआ, इसको हमने कंपेयर किया बिफोर एंड आफ्टर में, तो डिफरेंस इज योर +10 का डिफरेंस है। इसी तरह से मिस्टर बी का हमने कंपेयर किया तो बिफोर 50 है एंड आफ्टर 55, तो डिफरेंस विल बी +5, ठीक है। नाउ देयर इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट योर पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट ऑफ द, ठीक है, क्या है फॉर्मूला, T इक्वल टू योर डिफरेंस बिटवीन x1 एंड y2, ठीक है। एक सैंपल हमने लिया जिसने x1 एंड y2 का दिया, तो उसके उन दोनों के बीच में कितना, इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है वो यहाँ पर आएगा, डिवाइड बाय योर डिफरेंस बिटवीन योर x1 एंड s2 क्या है, d है, एंड d दिस इज योर एवरेज ऑफ d, ठीक है। पहले तो हम क्या लेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे, फिर उसके बाद d बार जो है यहाँ पर क्या करेंगे, एवरेज ऑफ d, जितना यहाँ पर डिफरेंस आया है उसका हम एवरेज लेंगे और उसको हम यहाँ पुट ऑन करेंगे। देन एस डी इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एन इज योर सैंपल साइज। ये सैंपल साइज को रूट हुआ, एन इज दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस यू आर गोइंग टू, आपको क्या मिल जाएगा, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द पेयर टी टेस्ट, टी टेस्ट की वैल्यू मिल जाएगी आपको। सो दिस इज योर पेयर टी टेस्ट, जिसको हम किस क्या भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज योर डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू सी अनपेयर टी टेस्ट। अनपेयर टी टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज योर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, ठीक है। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है, द कंपेयर्स द मीन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप। 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप का मीन यहाँ पर कंपेयर होता है, कंपेयर करते हैं। कैन नॉट मेक कंपेरिजन बिटवीन 2 और मोर ग्रुप, यहाँ हम कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं बिटवीन 2 और मोर ग्रुप्स के बीच में। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज T इक्वल टू x, दैट इज योर मीन ऑफ सैंपल 1 माइनस मीन ऑफ सैंपल 2। 2 अलग अलग सैंपल्स हमने लिए हैं, तो उसका मीन ऑफ सैंपल 1 एंड मीन ऑफ सैंपल 2। और यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे हमने अलग अलग सैंपल्स लिए, लेकिन यहाँ पर हमने एक ही सैंपल लिया है, उसके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। बट इन अनपेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में क्या किया हमने, डिफरेंट टाइप के सैंपल्स लिए हैं, दोनों सैंपल ही डिफरेंट है, तो इसीलिए हम मीन ऑफ सैंपल 1 माइनस मीन ऑफ सैंपल 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे एंड डिवाइड बाय योर s1 बाई n1 स्क्वायर प्लस s2 बाई n2 स्क्वायर, दैट इज ये x1 माइनस x2 क्या है, डिफरेंस बिटवीन द मीन, एंड दिस इज योर वेरिएंस, जो ऊपर वाला है वेरिएंस, एंड डिवाइड बाय योर सैंपल साइज। वेरिएंस इज डिवाइड बाय योर सैंपल साइज, उसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। और वेयरएज n1 क्या है, यहाँ पे n1 इज अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन सैंपल 1 एंड दिस इज योर नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन सैंपल 2। तो हम यहाँ पर s1 स्क्वायर कैसे निकालेंगे, s1 स्क्वायर निकालने के लिए भी फॉर्मूला है, दिस इज अ वेरिएंस ऑफ सैंपल 1। इस वेरिएंस ऑफ सैंपल 1 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ x1 क्या है आपका, मीन ऑफ सैंपल 1, ठीक है। x1
दिस इज द एलिमेंट ऑफ योर सैम्पल वन। सैम्पल वन का जो एलिमेंट है उसको हम किससे माइनस करेंगे, उसको हम माइनस करेंगे मीन ऑफ सैम्पल वन से, देन स्क्वायर इट, देन n1 क्या है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन सैम्पल ग्रुप वन। ग्रुप वन में कितने सब्जेक्ट हैं यहाँ पर आएगा। देन इसी तरह से s2 स्क्वायर हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, वेरिएंस ऑफ सैम्पल 2 को कैसे कैलकुलेट करें, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ x2, एलिमेंट जो भी एलिमेंट है कितने एलिमेंट्स है उसका सम यहाँ पर करेंगे, माइनस योर क्या है मीन ऑफ सैम्पल 2, मीन ऑफ सैम्पल 2, सैम्पल 2 का जो मीन है वो उसको स्क्वायर रूट करेंगे, देन डिवाइड बाय योर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं सैम्पल 2 में। तो ऐसे हम s1 स्क्वायर एंड s2 स्क्वायर वो फाइंड आउट करेंगे, देन वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ s1 स्क्वायर एंड s2 स्क्वायर हियर एंड डिवाइड बाय योर सैम्पल साइज of 1 and 2, then square root उसका कर देंगे। by putting all this value you are going to find out your unpaired t-test। unpaired t-test की वैल्यू हमें सारा वैल्यू पुट आउट करने के बाद में unpaired t-test की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल योर टू सैम्पल t-test में क्या है, paired t-test and unpaired t-test, and there is one very big difference in both paired t-test and unpaired t-test is that कि पेयर टी टेस्ट में हम एक ही जो हमारा जो एक ही सैंपल है उसके बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, बट इन अनपेयर टी टेस्ट में जो दो सैंपल्स हैं वो अलग अलग बिल्कुल डिफरेंट सैंपल्स होने चाहिए, उसमें हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम कंपेयर कर सकते हैं किसके बीच में, मीन ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप, दो अलग अलग जो ग्रुप है उसके जो मीन है उसके बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस इन योर पेयर्ड एंड अनपेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में, ठीक है। तो पेयर्ड को हम ये भी बोलते हैं ऑल्सो नोन एज योर डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, एंड अनपेयर्ड इज नोन ऑल्सो नोन एज योर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। So these are all about your t-test. T-test are of two type, that is a one sample t-test and two sample t-test, ठीक है। ये हमने पूरा देखा व्हाट इज अ टी टेस्ट। टी टेस्ट कम इन योर पैरामीट्रिक टेस्ट का पार्ट है ये, एंड इन योर नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू लर्न योर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, and that's all for today. Thank you so much, take very good care of yourself, and please do like and subscribe my channel, and thank you so much all of my subscriber who subscribe my channel, and thank you for watching my channel. So take very good care of yourself. Okay.